और आप देख रहे हैं यूपीएससी फीड। आज हम बात करेंगे एसिड अटैक के बारे में। एसिड अटैक नाम सुनते ही हमें जलता हुआ चेहरा या विजिबल स्कार्स नज़र आते हैं, लेकिन क्या सिर्फ वही इंजरी डेंजरस होती है जो हमें दिखाई देती है? क्या होगा अगर किसी विक्टिम को सांस लेने में दिक्कत हो और उसके अंदर के ऑर्गन जो है डैमेज हो जाए या मेंटल ट्रॉमा उसको ज़िंदगी भर मिले? अब इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने इसी सवाल का हिस्टोरिक जवाब दिया है। कोर्ट ने कहा है कि एसिड अटैक का इम्पैक्ट सिर्फ विजिबल डिसफिगरमेंट तक लिमिट नहीं होगा, और अब ये जजमेंट इंडिया के डिसेबिलिटी लॉ, विक्टिम राइट्स और जस्टिस सिस्टम में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। यूपीएससी फीड के इस नए टॉपिक्स वाले सेक्शन में आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऐतिहासिक फैसला दिया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप यूपीएससी फीड के इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़िए, और ताकि हम आपको ऐसे लीगल केसेस आप तक आसानी से पहुंचा पाएँ। बिफोर मूविंग अहेड, आज हम अपनी बात को इस 5 इंडेक्स के माध्यम तक सीमित रखेंगे। पहला इंडेक्स ये बताएगा कि इंडिया में एसिड अटैक का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, एसिड अटैक के केसेस एग्रेसिवली राइज कब से हुए जो है, उसके बाद जो अभी लॉ बने हुए हैं एसिड अटैक के उसमें प्रॉब्लम्स क्या है, और सुप्रीम कोर्ट का अभी जो हिस्टोरिक ऑब्जर्वेशन आया हुआ है वो क्या कहता है और वो पुराने लॉ के प्रोविजंस को कैसे डिप्लीट करता है। उसके बाद डिसेबिलिटी राइट का क्या कनेक्शन है, उसके बाद ये जजमेंट जो है इंपॉर्टेंट क्या है। हम जो है इसी जो है 5 सेक्शन पे आज हम इस पूरे जो है एडिटोरियल जो कि इंडियन एक्सप्रेस में प्रिंट हुआ था इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जो है आगे बढ़ने से पहले एसिड अटैक की बेसिक सी डेफिनेशन को समझेंगे। देखो, व्हाट इज एसिड अटैक? तो एसिड अटैक का मतलब होता है कि जानबूझकर किसी भी कोरोसिव सब्सटेंस लाइक ए सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को किसी भी पर्सन के ऊपर जो है जानबूझकर फेंकना, ताकि पर्सन को जो है उस पर्टिकुलर पर्सन को फिजिकल ट्रामा और सोशल स्टिग्मा जो है ये बियॉन्ड फिजिकल पेन के अलावा जो है उसको दिया जा सके। लॉ कमीशन की रिपोर्ट 2009 में पब्लिश हुई थी, उसने भी जो है एसिड अटैक को एक क्राइम माना है जो कि परमानेंट फिजिकल और साइकोलॉजिकल हार्म करती है विक्टिम्स को जो है ना। मतलब विक्टिम फिजिकल पेन के अलावा मेंटल ट्रामा और सोशल स्टिग्मा से होकर गुजरता है। ये लॉ कमीशन की रिपोर्ट भी जो है हमें ये चीज़ें बताती हैं, ठीक। उसके बाद जो है ये ऑर्डर आया है जो अभी सुप्रीम कोर्ट का, ये ऑर्डर जो है शाहीन मलिक जो कि एक सर्वाइवर्स है ना एसिड अटैक के, इन्होंने लॉ के गैप को जो है आइडेंटिफाई किया है और इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ से संज्ञान में लिया, और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर भी किया कि ये लॉ जो है रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होगा। क्लेरिफिकेशन वुड अप्लाई रेट्रोस्पेक्टिवली, इसका मतलब ये पुराने इवेंट से भी लागू होगा। चलिए केस को एनालाइज करते हैं कि केस क्या कहता है, और अब तक इंडिया की हिस्ट्री से लेके एग्जिस्टिंग जो चीज़ें जो रही हैं उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए, एसिड अटैक का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। एसिड अटैक जो है इंडिया में कोई एक नई समस्या नहीं है। केसेज जो है 1990 से लेकर 2000 के बीच में जो है ये एग्रेसिवली राइज हुए जो है। अब रिसेंट केस में जो मोस्ट जो केसेज आते थे एसिड अटैक के, उसमें प्रॉब्लम्स क्या होते थे? प्रॉब्लम्स होते थे रिलेशनशिप, 2 पर्सन के बीच में रिजेक्शन होना रिलेशनशिप का, बदले की भावना की नीयत से जो है एसिड का फेंका जाना, सामाजिक हिंसा, सोशल हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस होना, घरेलू हिंसा, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट होना 2 लोगों के बीच में, और कभी कभी ईगो का क्लैशेस होना, है ना। तो जो एसिड अटैक का था उसका पर्पज जो है किसी को इंजरी नहीं करना था, किसी को घायल नहीं करना था, लेकिन उस पर्टिकुलर पर्सन को जो है हम एक परमानेंट टॉर्चर कर सके, परमानेंट जो है उसको ट्रॉमेटाइज कर सके जो है। उसके बाद जो है इसका सबसे मोस्ट डिस्टर्बिंग जो पार्ट था इस क्राइम का, कि जो भी इंडिया में जो एसिड थे, है ना, जो भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सारे के सारे एसिड जो है इजीली अवेलेबल थे, बहुत ही सस्ते दर पे जो है। और हम जानते हैं कि एक सिंगल बोतल एसिड के किसी पर्सन की, किसी पर्टिकुलर पर्सन की पूरी लाइफ को जो है क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन 2013 के पहले इंडिया के पास कोई एक सेपरेट स्पेसिफिक लॉ नहीं था किसके लिए, जो है एसिड अटैक के, एसिड के सेल को रेगुलेट करने के लिए कोई पर्टिकुलर यहाँ पे लॉ नहीं बनाया गया था। लेकिन भला हो जो है लक्ष्मी अग्रवाल जो दिल्ली में रहती हैं, इन्होंने खुद एसिड अटैक के सर्वाइवर है, इन्होंने जो है पीआईएल फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, और यहाँ से जो है पूरे देश में जो है नेशन वाइड जो है डिबेट स्टार्ट हुए कि एसिड अटैक का जो है सेल को रेगुलेट किया जा सके, विक्टिम्स को कंपनसेशन दिया जा सके, और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट को जो है लाया जा सके। और यहाँ से जो है कोर्ट ने इस चीज़ को समझा, और उसके बाद तब जाके 326A और 326B को जो है इंडियन पीनल कोड में जो है ऐड किया गया, और इस सेक्शन ने जो है स्पेसिफिकली जो है एसिड अटैक को पनिश किया और उस पर्सन को जो है जो कि एसिड अटैक को थ्रो करता है।
एनसीआरबी का डेटा क्या दिखाता है? अगर हम एनसीआरबी के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 2018 से 22 तक के डेटा को बात किया जाए तो 2018 में जो है 228 केसेस आए थे और अभी जो है 2022 में जो है 202 केसेस रह गए। तो ऐसा नहीं है कि केसेस जो है एकदम ड्रास्टिकली डिप हुए, नहीं, केसेस डिप होके भी जो है अराइज हो रहे हैं जो है। ये हमारे इंडिया के जो है एसिड अटैक की हिस्ट्री को जो है एनसीआरबी का डेटा दिखाता है। देखो जो पर्टिकुलर जो अभी लॉ बने हुए थे, जो अभी लॉ चल रहा है, उसमें प्रॉब्लम्स क्या है? लॉ तो बना दिया गया, इंट्रोड्यूस कर दिया गया, पनिशमेंट्स को भी हमने डिफाइन कर दिए, हमने 326A और 326B इन दोनों को जो है ऐड कर दिया गया आईपीसी के सेक्शन पे। लेकिन अभी भी एक मेजर प्रॉब्लम थी, मेजर प्रॉब्लम्स ये थे कि जो भी पूरा का पूरा ये सिस्टम था वो सिर्फ और सिर्फ जो है विजिबल इंजरीज पे फोकस करता था। मतलब ऐसी इंजरी जो बाहर से दिखाई देती थी, अपीयर होती थी, वो पूरा का पूरा लॉ ही उसी सिस्टम पे बना हुआ था। लेकिन हम ये यहाँ पे सबसे बड़ी यहाँ पे जो मेजर पार्ट जो है मिस कर रहे हैं, जिसको भूल रहा है, ये लॉ ने जो अब तक इंक्लूड नहीं किया, वो सबसे जो पार्ट इसका सबसे मेजर वो छूटा रहा, वो था इंटरनल डैमेज। मान लो अगर किसी विक्टिम्स को, है ना, मान लो अगर किसी विक्टिम्स को जो है क्या नाम से कि उसको एसिड उसके अंदर जो है इनहेल कर दिया जाए, तो उसके वजह से जो है उसके इंटरनल आर्गन जो है डैमेज करते हैं। जैसे मान लो उसके लंग्स डैमेज हो जाएंगे, आई साइट में प्रॉब्लम्स होगी, उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही हो, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो गया हो, उसके बाद वो साइकोलॉजिकल ट्रामा को वो फेस कर रहा हो, डिप्रेशन हो, पीटीएसडी हो, ये सारी की सारी प्रॉब्लम जो है एक्सटर्नली नहीं अपीयर होती हैं, ये सारी की सारी प्रॉब्लम जो है इंटरनल्स होती हैं। और लॉ क्या करता था? लॉ ने जो है कभी फोकस नहीं किया इस इंटरनल वाले पार्ट पे। तो हमारे लॉ में जो है सबसे बड़ी ये लूप होल है अभी तक का, जो अभी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम चल आ रहा था। अब इसके बाद तीसरे वाले सेक्शन पे देखो, यही जो लूप होल था, ये लूप होल करके क्या रहा था कि जो विक्टिम्स का राइट था कंपनसेशन के लिए, जो है उनके लिए एजुकेशन के लिए, उनके लिए बेटर रिहेबिलिटेशन के लिए, उन विक्टिम्स के जो है राइट को लिमिट कर दे रहा था। यही हमारे लॉ में जो है सबसे बड़ा लूप होल था। क्योंकि क्या था कि लॉ जो है सिर्फ एक्सटर्नल जो है इंजरीज पे फोकस करता था, इंटरनल इंजरीज पे फोकस नहीं था। बहुत से सर्वाइवल ने जो है जो इंटरनल इंजरी जिनको हुई थी उनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट तक नहीं मिला, रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिला, लॉन्ग टर्म तक उनको रिहेबिलिटेशन के लिए कोई बेनिफिट नहीं गया और गवर्नमेंट का वेलफेयर स्कीम उन तक नहीं पहुंच पाई। ये सबसे बड़ा जो है क्या नाम से कि लॉ के अंदर जो है प्रॉब्लम्स अभी तक जो चली आ रही थी। क्यों? क्योंकि देखो इंजरी भी रियल थी, पेन भी रियल था, लेकिन सिस्टम ने जो है इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया, सिस्टम ने अब तक इस पर ध्यान नहीं दिया। अब आता है सुप्रीम कोर्ट का वो टर्निंग पॉइंट जिसके बारे में हम और ये पूरा का पूरा एडिटोरियल बात कर रहा है। देखो एक एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आया, कोर्ट ने कहा कि एसिड अटैक को जो है सिर्फ एक्सटर्नल अपीयरेंस से जज नहीं किया जा सकता, जिसका हम और लक्ष्मी अग्रवाल जैसे लोग जो है सदियों से इंतजार कर रहे थे। पर भला हो उन शाहीन मलिक का, जिन्होंने जो है शाहीन मलिक, लक्ष्मी अग्रवाल, इन्होंने जो है क्या नाम से कि इस सर्वाइवर से ये एसिड अटैक है और इन्होंने लड़ा। और यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट जो है हिस्टोरिक मैंडेट देता है कि जो है एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेसिस पे एसिड अटैक को अब जज नहीं किया जाएगा, अब जो है इंडिविजुअल इंजरीज को भी फोकस किया जाए, इंडिविजुअल इंजरीज को भी जो है इक्वली जो है मान्यता दी जाएगी, जो पहले जो है एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेसिस पे चीज़ें जज होती थी। कोर्ट ने कहा कि जो है एसिड जो है सिर्फ स्किन को ही नहीं डैमेज करता, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब सांस लेने की जो प्रक्रिया उसको भी जो है अफेक्ट करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अफेक्ट करता है, मेंटल हेल्थ को भी जो अफेक्ट करता है और नर्वस सिस्टम को भी डैमेज कर सकता है। तो ये सारा का सारा चीज़ जो है सुप्रीम कोर्ट ने अब जाके संज्ञान में लिया, कंसिडरेशन में लिया जो है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो है सेंटर पे जो भी ये बातें सुनाई जा रही थी, जो ये अपना फैसला सुना रहा था, उसमें जो है विक्टिम्स के डिग्निटी और इक्वलिटी का पूरा ख्याल रखा गया। सेंटर में जो है डिग्निटी और इक्वलिटी थी। इसके बाद में कोर्ट ने कहा कि इंजरी इज नॉट विजिबल, इट डजंट मीन दैट कि विक्टिम सफरिंग, मतलब कि अगर कोई इंजरी दिखाई नहीं दे रही है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो है वो पर्टिकुलर जो विक्टिम है उसका सफ़र, उसका जो है ये कष्ट, उसका जो है भोग वो किसी से कम है। तो ये जजमेंट जो है क्या बोलते हैं, डिसएबिलिटी राइट जो है इंडिया में जो है 2016 में जो आया था, उसको जो है एक उसका जो इंटरप्रिटेशन और आगे मतलब ब्रॉड इंटरप्रिटेशन ये देता है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो है हिस्टोरिक मैंडेट है। उसके बाद डिसएबिलिटी राइट का कनेक्शन क्या है? देखो जो डिसएबिलिटी जो लॉ बनाया गया वो फोकस ही यही करता है कि जो पर्टिकुलर जो विक्टिम्स है उनको जो है इक्वल राइट और इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है दिया जाए, है ना। इस लॉ का पर्पज ये है कि भाई इक्वल राइट और अपॉर्चुनिटी उन पर्सन को दिया जाए जो कि डिसेबल्स हो गए हैं इस पर्टिकुलर जो है अफेक्शन की वजह से, एसिड अटैक की वजह से। उसके बाद विजिबल जो लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो प्रैक्टिस में जो अभी ये चली आ रही थी कि जो एग्जिस्टिंग लॉ में कि भाई उन सर्टिफिकेट उन्हीं को दिया जा रहा था जिसके मतलब बॉडी पे जो है एक्सटर्नल इंजरी था, लेकिन अब ये जो है लॉ में जो है चेंजेस हुआ है ना। लॉ में जब अब ये अगर हम इंटरनल और साइकोलॉजिकल ये ट्रॉमा को अगर अब जो है क्या नाम से सीरियसली ऐड किया जाए, तो अब जो है कंपनसेशन क्लेम, रिहेबिलिटेशन, रिजर्वेशन बेनिफिट, एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस, मेडिकल एड, इन सारी चीज़ों को जो है अब ऐड करना पड़ेगा। अब ये सारी चीज़ें जो है संज्ञान में आएंगे। अब ये जजमेंट मैटर क्यों करता है? देखो
जजमेंट जो है नॉट जस्ट ए लीगल टेक्निकली, इट चेंजेस द इंडिया के जस्टिस सिस्टम। क्यों? अब इंडिया का जो जस्टिस सिस्टम है उसने कॉम्प्रिहेंसिवली चीज़ों को कवर करना स्टार्ट किया, पर्टिकुलर इस लॉ के अंदर की जो अगर बात करी जाए। अर्लियर पहले क्या फोकस, पहले हमारा जो सिस्टम किस पे फोकस कर रहा था कि भाई इंजरीज जो भी एसिड की वजह से हुई है वो विजिबल है या नहीं है। मतलब पहले अगर मान लो कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन है, अगर वो एसिड से जल जा रहा है तो जलने पे मतलब हम पहला हमारा लॉ यही फोकस करता था कि स्किन पे वो पर्टिकुलर चीज़ें नजर आ रही है या नहीं आ रही है ना, कि एक्चुअल सफरिंग क्या है विक्टिम का। अब ऑनेस्टली जो है दिस मे नॉट ओनली अफेक्ट एसिड अटैक सर्वाइवर, ये एक जो है बड़ा जो है क्या नाम से कि चेंजेस हुआ है इनविजिबल इंजरीज के रिगार्डिंग भी, मेंटल ट्रॉमास को भी जो है इंडिया के इस पर्टिकुलर लॉ में भी जो है ऐड किया गया। तो मतलब इनविजिबल इंजरीज और मेंटल ट्रॉमा अब जो है ये इस पर्टिकुलर लॉ के तहत जो है इंडियन लॉ में जो है इन्वाइट किए गए, उनको जो है इंक्लूडेड किया गया। तो अब क्या करता है कि जस्टिस इज नॉट ओनली अबाउट विजिबल इवेंट, जो घाव दिख रहे हैं उस पर ही सिर्फ जस्टिस नहीं दिया जाएगा। द मोस्ट डेंजरस इंजरी आर द वन दैट कैन नॉट बी सीन फ्रॉम द आउटसाइड, जो इंजरी जो है बाहर से नहीं दिखती है वो ज़्यादा डेंजरस होती है, उसको भी जो है अब इंक्लूड किया गया पर्टिकुलर इस एसिड अटैक के केस में। इसी वजह से जो है ये डिसीजन को हिस्टोरिक माना जा रहा है ह्यूमन राइट के एंगल से, और ये एक तरीके से माइलस्टोन भी है इंडिया के जो है लीगल हिस्ट्री में, जो है इंडियन जो है लीगल हिस्ट्री में जो है ये माइलस्टोन की जो है की तरह देखा जा रहा है। तो ये पूरा का पूरा एडिटोरियल था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है एसिड अटैक में क्या क्या चेंजेस लाए हैं। तो मैंने ये चीज़ें आपके सामने एनालाइज करी, मैंने अपना तथ्य रखा और यहीं पर मैं अपनी बात को अब विराम देता हूँ। तब तक आप चैनल को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और लोगों में शेयर करते रहिए। हम यूपीएससी फीड के टॉपिक वाले अगले सेक्शन में किसी एक पर्टिकुलर जो है लीगल या इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हैव ए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।